ज़ारा, तुम लड़कियों का स्कूल नहीं चलाओगे। हम किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में ये नहीं चाहते कि तुम ये प्रोजेक्ट जाके नेशनल शरिया बोर्ड में जमा करो। तुम्हें फैसला ये करना है कि तुम्हें हमारे साथ खुशी चाहिए या बाहरी खुशी। कबीर, हम तुम्हारे बिना अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कौम की लड़कियां भी हमारी तरफ एक उम्मीद से देख रही हैं। हम उन्हें भी अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कल 12 बजे से पहले कैसे हम इस मुश्किल का हल करेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अमान, अमान, अमान बेटा उठो। हाँ अम्मी। बेटा ये सब क्या है? और तुम्हारे चेहरे पे ये सब किसने बनाया? या अल्लाह, पूरा चेहरा खराब कर दिया। रुखसार, रुखसार खाला कहाँ है? हमें नहीं पता अम्मी। रुखसार, रुखसार, रुखसार। अम्मी, अलीना, खुशखबरी छपी है। खुशखबरी? बेटा कैसी खुशखबरी? ज़ारा और कबीर के प्रोजेक्ट की खबर न्यूज़पेपर में छपी है। अच्छा तो हमें एक एक करके अलीना फट जाएगा। अलीना, अम्मी, कबीर भाई के प्रोजेक्ट के बारे में तो हम सबको पता था, लेकिन ज़ारा भाभी, उन्होंने तो हमें कितना बड़ा सरप्राइज दिया है ना? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। बेगम, आज का अखबार देखा आपने? ज़ारा कबीर ने तो कमाल कर दिया। जी बिल्कुल, ज़ारा ने तो सबको चौंका दिया। बस अल्लाह करे दोनों साथ मिलकर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। रुखसार, अम्मी, अम्मी क्या हुआ बेटा? रुखसार घर में नहीं है, उसका कोई पता नहीं चल रहा है। नहीं है मतलब? घर में ही होगी और कहाँ जाएगी? हाँ, हमने पूरे घर में देखा, सब जगह ढूंढ लिया, अमान से भी पूछ लिया, किसी को नहीं पता कि रुखसार कहाँ है। किसी को बताया भी नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। तुम फिक्र मत करो, हम मोहल्ले में चेक करते हैं। फोन कर लो, किसी को पूछ लो। वो माफ़ करना, तुम्हारा रात को सर दुख रहा था तो हम तुम्हारा सर दबाने लग गए और हमारी यही नींद लग गई। रुको, हम लेकर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जीनत भाभी। कबीर, वो रुखसार है ना? भूल गई तुम? अब्बू ने सख्ती से मनाही की है ना, रुखसार के बारे में कोई भी बात कबीर तक ना पहुंचे। हेलो हेलो जीनत भाभी। कबीर से बात करो, कहो कि रुखसार खैरियत है। हॉस्पिटल से घर आने की तैयारी कर रही है। कबीर, खुशखबरी है, रुखसार की हालत अब पहले से बेहतर है और जब तक तुम दोनों वापस आओगे तब तक इंशाअल्लाह वो घर आ जाएगी।
आपने हमसे झूठ क्यों बुलवाया अम्मी? ये देखो, इस अखबार में ज़ारा और कबीर की तस्वीर छपी है ज़ीनत। कौम के लिए फिक्र और अमाल की तारीफें चारों तरफ हो रही हैं ज़ीनत। उन पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं इस कौम के लिए। अब इस दौरान हम रुखसार की बात करके उन्हें परेशान क्यों करें बेटा? ये पैर थे ना? कभी 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 नहीं, प्लीज नहीं। तुम्हारे पैरों पर ना कबीर अहमद ने अपना पूरा वजन रखकर पूरी रात सोए, खराटे ले लेकर। सिर्फ इतना करेंगे, हम आराम से इसे दबाएंगे और अब कम आराम से दबाएंगे और सुनो सुनो, वादा करते दर्द कम हो जाएगा। तुम इतने अच्छे क्यों हो? क्योंकि तुम हमारे साथ हो। ऐसे एक बात बताओ, तुम कल रात को तो हमसे नाराज थे, फिर उस फोन के बाद क्या हुआ? पहले ये पैर वापस दो। जाना चाहती हो ना? कभी तो ज़ीनत भाभी का फोन आया था, वो हमसे कह रही थी कि रुखसार को होश आ गया और बहुत जल्द घर आने वाली है। तो हमें लगा कि अगर वो घर आएगी तो हम उसे तलाक दे देंगे और उसके बाद एक मिनट। कहाँ? एक मिनट। अरे नहीं नहीं प्लीज, नहीं जल्दी नहीं। उससे पहले इस प्रोजेक्ट पेपर पे साइन कर दो प्लीज। हर बात पे तुम जिद करती हो। ज़ारा, तुम्हें पता है कि हमारे और तुम्हारी जिंदगी के दिन है ना, वो मुकर्रर है। उसका मतलब पता है तुम्हें कि हर एक बीते हुए दिन का मतलब तुम्हारी जिंदगी और हमारी जिंदगी से एक दिन कम हो रहा है। और उसके ऊपर भी तुम खामखा ये बेवजह की जिद लेकर बैठी हो। क्यों ज़ारा? हम जब मुंबई आए थे ना, हम ये सोच कर आए थे कि हम कुछ पल अपनी बेगम के साथ खुशी से गुजारेंगे, और उसके ऊपर भी तुमने ये रुखसार के नाम का साया लाया। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट करने की जिद। शौहर होने के नाते एक दरखास्त कर रहे, छोड़ दो ये सब। जैसे तुम कहती हो ना, बन जाओ पूरी की पूरी हमारी ज़ारा। अब इससे ज्यादा ना हम और कुछ नहीं समझा सकते तुम्हें। अगर तुम्हें अब भी लगता है कि तुम्हें यह प्रोजेक्ट करना चाहिए तो तुम आजाद हो अपना फैसला लेने के लिए। हम तुम्हारे पुराने वाले घर से बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ भी रुखसार का कुछ पता नहीं। अम्मी, हमने अपनी दोस्तों के साथ यहाँ के सारे हॉस्पिटल्स में चेक कर लिया, पर रुखसार अप्पी का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। बेटी ज़ारा, तुम्हें अपनी मंजूरी के दस्तखत के साथ इस प्रोजेक्ट की फाइल को कल 12 बजे से पहले बोर्ड के ऑफिस में जमा कराना ज़रूरी है। 12 बजे तक अगर फाइल जमा नहीं हुई तो यही माना जाएगा कि तुमने इस जिम्मेदारी को लेने से मना कर दिया है।
शौहर होने के नाते एक दरखास्त कर रहे, छोड़ दो ये सब। जैसे तुम कहती हो ना, बन जाओ पूरी की पूरी हमारी। अगर तुम्हें अब भी लगता है कि तुम्हें ये प्रोजेक्ट करना चाहिए तो तुम आजाद हो अपना फैसला लेने के लिए।